हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकैब थ्रू रूट वर्ड्स। और फ्रेंड्स, इस सीरीज का हमारा 5th लेक्चर है। इसमें इस सीरीज़ में हम एक रूट लेंगे और उससे बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम जो रूट लेंगे, रूट है फ्रेंड्स एनिम, ANIM, एनिम। और अगर एनिम की बात करें तो इसका मतलब होता है लाइफ, माइंड या सॉल। लाइफ, माइंड या सॉल। तो जहां भी एनिम मिल जाए जिस भी वर्ड में, वहां डेफिनेटली ये मीनिंग निकल के आएगा। तो इससे बनने वाला सबसे पहला वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी की अगर बात करें तो देखिए वर्ड बनता है ये एनिम से, एनिम प्लस इसमें एक प्रीफिक्स आपको सफिक्स मिलता है आपको ITY। और जो एनिम है, एनिम का मतलब हो जाता है आपका माइंड, और माइंड या स्पिरिट कह दीजिए। क्लियर? तो माइंड में आपको क्या मिला? ITY सफिक्स। और ये जो ITY है ये वर्ड को बना रहा है नाउन। तो एनिमोसिटी क्या है? एनिमोसिटी एक्चुअल में है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर इन माइंड। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर इन माइंड। माइंड में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एंगर की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी दुश्मनी की जो भावना होती है वो कहलाती है एनिमोसिटी। तो आप कह दीजिए, अगर हिंदी में आपको समझना है तो कहिए आप दुश्मनी की भावना। किसी के प्रति दुश्मनी या विद्वेष है वो एनिमोसिटी कहलाती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर इन माइंड। तो इसके लिए आपको एक वर्ड मिल जाता है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी कह सकते हैं या एंटागोनिज्म कह सकते हैं यहाँ। और एक और वर्ड मिलता है आपको हेटर्ड। ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। और एंटोनिम की बात करें तो आपको एक वर्ड मिल जाता है फ्रेंडशिप। ये जो वर्ड है ये फ्रेंडशिप का अपोजिट है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इक्वानिमिटी। EQUANIMITY, इक्वानिमिटी। इसमें आपको एक रूट मिलती है इक्वा। और इस इक्वा का मतलब है फ्रेंड्स इक्वल प्लस एनिम प्लस ITY। और एनिम का मतलब है आपको माइंड, यानी इक्वल माइंड। और इक्वल माइंड का मतलब क्या है? अ काम स्टेट ऑफ माइंड, यानी माइंड जो है वो इक्वल हो, यानी काम स्टेट ऑफ माइंड क्या कहलाती है? इन डिफरेंट सिचुएशन वो इक्वानिमिटी कहलाती है। द काम स्टेट ऑफ माइंड इन डिफरेंट सिचुएशन। और देखिए वर्ड क्या है? डेफिनेटली नाउन है। क्लियर? तो वर्ड की जो रूट है उसको लर्न करने के साथ साथ हम वर्ड की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको भी साथ साथ लर्न करते चल रहे हैं। तो इक्वानिमिटी क्या है? द काम स्टेट ऑफ माइंड इन डिफरेंट सिचुएशन। जो डिफरेंट सिचुएशन है उनमें माइंड की इक्वल एक पोजीशन। तो यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया वर्ड, हिंदी में अगर इस वर्ड की बात करें तो ये है इक्वानिमिटी, धैर्य। क्लियर? और इसके लिए एक बड़ा प्यारा सा वर्ड मिलता है हमें, कंपोजर। कंपोजर कह सकते हैं आप, ट्रैंक्विलिटी कह सकते हैं या सेरेनिटी कह सकते हैं। ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी या कंपोजर। क्लियर? और ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है इसका एजिटेशन। एजिटेशन एक वर्ड है जो इसका ऑब्जेक्ट है, या एक्साइटमेंट आप कह सकते हैं। एंटोनिम है इसका एजिटेशन। क्लियर फ्रेंड्स?
तो वर्ड्स हमने सीखे एनिमोसिटी। एनिमोसिटी होती है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर इन माइंड, यानी दुश्मनी की भावना जो होती है वो एनिमोसिटी कहलाती है। और इक्वेनिमिटी की बात करें तो इक्वल सिचुएशन, माइंड की इक्वल सिचुएशन क्या कहलाती है? इक्वेनिमिटी कहलाती है। यानी एक कंपोजर कह दीजिए आप, या ट्रैंक्विलिटी कह दीजिए, या धैर्य कह दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है सी रूट से बनने वाला मैग्नानिमस। MAGNANIMOUS, मैग्नानिमस। क्लियर? MAGNA मैग्ना, NIMOUS मैग्नानिमस। और यहां पर एक रूट मिली आपको मैग्ना, और मैग्ना की बात करें तो मैग्ना का मतलब होता है ग्रेट। मैग्ना प्लस एनिम और प्लस OUS। और एनिम की बात करें सॉल और प्लस OUS। और OUS की बात करें तो वर्ड क्या है फ्रेंड्स? वर्ड है एडजेक्टिव। क्लियर? तो वर्ड हो गया यानी ग्रेट सोल। जो ग्रेट सोल होती है उसको कहते हैं हम मैग्नानिमस, यानी अ पर्सन हु हैज अ ग्रेट सोल। अ पर्सन हु हैज अ ग्रेट सोल, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आत्मा महान होती है, यानी आप कह सकते हैं काइंड या जनरस, या कहिए आप उदार। क्लियर? तो मैग्नानिमस क्या होता है? जो उदार व्यक्ति होता है उसके लिए हम मैग्नानिमस वर्ड को यूज करते हैं, यानी काइंड कह दीजिए या जनरस कह दीजिए। क्लियर हो फ्रेंड्स? और इसी से एक प्यारा सा वर्ड बन जाता है, और बड़ी प्यारी सी स्पेलिंग है प्यूसिलैनिमस। PUSI स्पेलिंग देखें फ्रेंड्स, PUSILLA, PUSILLA, और इसमें जोड़ दीजिए एनिमस। तो ए का एनिमल, ये ए तो आ गया, ANIMOUS। और एग्जाम में भी ये स्पेलिंग आपकी एक बार पूछी गई है, PUSILLANIMOUS, प्यूसिलैनिमस। तो यहां पर एक प्रीफिक्स आपको मिल गया प्यूसिल, PUSILL, प्यूसिल। और प्यूसिल की बात करें तो इसका मीनिंग निकलता है फ्रेंड्स, जो वेरी स्मॉल होता है उसके लिए हम प्यूसिल को यूज करते हैं। प्लस एनिम और प्लस OUS। तो डेफिनेटली वर्ड क्या है? वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, और यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो सोल है वो क्या है? वेरी स्मॉल हो, यानी वेरी स्मॉल माइंड हो, वेरी स्मॉल स्पिरिट हो जिसकी, वो क्या कहलाता है? वो प्यूसिलैनिमस कहलाता है। यानी हिंदी में एक वर्ड आपको मिल जाता है कायर। क्लियर? जिसका मन थोड़ा सा हो, कायर। क्लियर? यानी इसका आप कह सकते हैं सिनोनिम कावर्डी। क्लियर? और कावर्डी या फियरफुल आप कह सकते हैं प्यूसिलैनिमस को, कायर। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? और इसी से एक वर्ड आपको मिलता है एनिमस, तो यूनैनिमस। क्लियर? स्पेलिंग देखें, UN अन से बनती है, एनिमस में अन लगा दीजिए तो बन जाएगा अन प्लस एनिमस, और इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है यूनैनिमस। क्लियर फ्रेंड्स? और यहाँ जो प्रीफिक्स है UN, इसका मतलब हो जाता है वन, प्लस एनिम और प्लस अस, और ये वर्ड भी बन गया आपका एडजेक्टिव। तो देखिए, वन स्पिरिट, और यू कैन से वन माइंड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो माइंड है वो क्या है? वो वन हो। और यानी एक्चुअल में क्या होता है? एक ग्रुप में जब एक सहमत सब हो जाते हैं, सबका एक सा मन हो जाता है, तब हम यूनैनिमस कहते हैं। यानी एवरीबडी इन द ग्रुप आर एग्रीड। एवरीबडी इन द ग्रुप आर एग्रीड, जब ग्रुप में सब एग्री हो। क्लियर? किसी एक डिसीजन पर, तब हम वर्ड यूज करते हैं यूनैनिमस। यानी आप कह सकते हैं
एक मत। क्लियर? तो क्या निकल के आया इसकी हिंदी? एक मत। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो वर्ड्स हमने सीखे मैग्नानिमस। मैग्ना मीन्स ग्रेट, जिसका माइंड ग्रेट हो वो क्या कहलाता है? उदार कहलाता है। प्यूसिलैनिमस, प्यूसिल होता है वेरी टाइनी या वेरी स्मॉल, जिसका स्पिरिट है, जिसका जो माइंड है वो बहुत थोड़ा सा हो, यानी वो कहलाता है कावर्डी। और यूनेनिमस, यूएन अन का मतलब होता है वन, यानी जब ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो एक माइंड हो जाते हैं, यानी वो एक मत हो जाते हैं, तब हम इस वर्ड को यूज करते हैं। तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक और रूट डिस्कस करते हैं। वर्ड है फ्रेंड्स, रूट है अपो, APO, अपो। और अपो की बात करें तो इसका मीनिंग निकल कर आता है अवे फ्रॉम, या आप कह सकते हैं ऑफ। अवे फ्रॉम या ऑफ। तो इससे एक वर्ड मिलता है आपको प्यारा सा, अपोजी। APOGEE, अपोजी। तो अपो हो गया, यानी अवे, और जो GEE आया, ये आया जियो से, और जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी अवे फ्रॉम अर्थ, अर्थ से दूर। और वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स नाउन। तो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपोजी। अब देखिए, अवे फ्रॉम अर्थ यानी अर्थ से दूर, और दूर का मतलब क्या है? हाईएस्ट पॉइंट, सबसे दूर का जो पॉइंट है। क्लियर? तो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। यानी इसके लिए हिंदी में वर्ड मिलता है आपको चरम बिंदु। और इसके लिए आप एक वर्ड यूज करते हैं चरम बिंदु के लिए, पिनेकल कह सकते हैं आप, या एपेक्स कह सकते हैं। पिनेकल और एपेक्स, और बिंदु पे शायद ये बड़े ऊ की क्या, बड़ी छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। क्लियर फ्रेंड्स? चरम बिंदु, पिनेकल कहिए या एपेक्स कहिए या कहिए आप एपोजी। और नेक्स्ट वर्ड है एपोलॉग, APOLOGUE, एपोलॉग। एपोलॉग की बात करें तो अपो मिलता है इसमें, एपो यानी अवे फ्रॉम, और प्लस लॉग मिलता है यानी वर्ल्ड। एपोलॉग क्या हो गया? अवे फ्रॉम वर्ल्ड, यानी जो शब्द है शब्द से दूर। और वर्ड की नेचर की बात करें, वर्ड मिल जाता है आपको नाउन। शब्द से दूर क्या होती है? एक, यानी एपोलॉग क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है जो मॉरल बताने के लिए यूज की जाती है। अ शॉर्ट स्टोरी टू एक्सप्रेस अ मॉरल। क्या कहलाती है? एपोलॉग कहलाती है। क्लियर फ्रेंड्स? और इसके लिए आप हिंदी में कह सकते हैं नीति कथा। क्या? नीति कथा कह दीजिए, या प्रतीक कथा कह दीजिए। और नीति कथा, प्रतीक कथा के नाम आपको एक वर्ड और याद आ रहा होगा, जो हम कहते हैं एलिगरी। एलिगरी भी एपोलॉग होती है। या एक वर्ड और हम यूज करते हैं, लीजेंड, LEGEND, लीजेंड। क्लियर फ्रेंड्स? तो वर्ड हमने सीखे अपो से बनने वाले। अपो का मतलब होता है अवे फ्रॉम या ऑफ। अपोजी क्या है? अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी पृथ्वी से दूर। यानी जो पिनेकल है, हाइट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग क्या कहलाता है? अपोजी कहलाता है। और एपोलॉग की बात करें तो एपो मीन्स अवे फ्रॉम, और लॉग मीन्स वर्ल्ड, शब्द से परे। यानी जो नीति कथा होती है या प्रतीक कथा होती है उसको हम कहते हैं एपोलॉग। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक वर्ड आपको मिलता है फ्रेंड्स, एपोस्टेट, APOSTATE, स्टेट।
और एपो प्लस, और एपो क्या हो गया, अवे, प्लस स्टेट, यानी जो स्टेट है, जो अवस्था है, उससे परे। तो एक ऐसा व्यक्ति, वन हु अबंडन्स हिज फेथ, और यानी आप कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आस्था को त्याग दिया हो, यानी एक वर्ड हिंदी में मिलता है आपको, धर्म त्यागी, धर्म त्यागी कहलाता है एपोस्टेट। क्लियर फ्रेंड्स। और एक वर्ड ऐसा ही मिलता है आपको, एपोकॉप, अपोकॉप। और अपोकॉप की बात करें तो अपो हो गया आपको अवे फ्रॉम, और प्लस कॉप, और कॉप का मतलब हो जाता है टू कट। और एपोकॉप की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं अ कटिंग ऑफ, और क्या काट देना, एज द एंड लेटर ऑफ अ वर्ड, एक शब्द का जो एंड लेटर है उसको काट देना, वो क्या कहलाता है, अपोकोप। यानी आप कह सकते हैं कि जो कप होता है, कप ऑफ टी, कप ऑफ टी को कई बार हम क्या कह सकते हैं, कपाटी। क्लियर। तो अगर आप कप ऑफ टी के लिए आप यूज कर रहे हैं कपाटी, तो वो क्या है, वो है एपोकॉप। और नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, एपोक्राइफा। एपोक्राइफा, और यहां पर एक वर्ड मिल जाता है आपको, क्राइफा। और क्राइफा की बात करें तो एक इसकी जो रूट है वो है क्रिप्ट, एपो क्रिप्ट। और क्रिप्ट का जो मीनिंग निकल के आता है वो आता है हिडन। हिडन के लिए हम यूज करते हैं क्रिप्ट। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसको आप कह सकते हैं राइटिंग विच आर नॉट कंसीडर्ड एज जेन्युइन, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती है एपोक्राइफा। राइटिंग विच आर कंसीडर्ड नॉट जेन्युइन। क्लियर। यानी ऐसी राइटिंग जो जेन्युइन ना हो, और इसके लिए आप कह सकते हैं अप्रमाणिक। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये हम यूज करते हैं एक प्रमाणिक के लिए, या क्वेश्चनेबल आप कह सकते हैं, या फेक कह सकते हैं। क्लियर हुआ। तो वर्ड्स हमारे पास सीखे हमने, एपोस्टेट जो कहलाता है धर्म त्यागी, एपोकोप कहलाता है वर्ड को काट देना, किसी वर्ड के लेटर को काट देना, और जो एपोक्राइफा कहलाता है आपके पास अप्रमाणिक। क्लियर फ्रेंड्स। तो नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक रूट है फ्रेंड्स एंटी, और इस एंटी की बात करें तो इसका मतलब निकल के आता है बिफोर। तो जहां भी आपको ये वर्ड मिल जाए ANTE, तो इसका मतलब है डेफिनेटली बिफोर। यानी इससे मिलने वाला एक वर्ड है आपके पास एंसेस्टर। ANCESTOR। तो इस पे क्या रूट मिलती है आपको, एक मिली एंटे यानी बिफोर, और जो दूसरी रूट मिलती है फ्रेंड्स वो मिलती है CED, सीट। सीट का मतलब होता है टू गो, और प्लस एक सफिक्स मिल गया OR। तो एंसेस्टर की बात करें तो एंसेस्टर का मतलब निकल के आता है, और देखिए वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड है नाउन। तो एंसेस्टर का मतलब निकल कर आता है कि अ पर्सन फ्रॉम हुम वन इज डिसेंडेंट, अ पर्सन
एक ऐसा व्यक्ति फ्रॉम whom वन इज डिसेंडेंट। और आप हिंदी में आप किसको कह सकते हैं? पूर्वज। क्या? तो एंसेस्टर्स क्या होता है? एंसेस्टर क्या हो जाता है फ्रेंड्स? पूर्वज हो जाता है। मीन्स ऐसा व्यक्ति जिसका कोई उत्तराधिकारी हो, यानी पूर्वज। क्लियर? और इसके लिए एक वर्ड ऑफ यूज करते हैं आप, प्रेडिसर। PRDECESSOR, PREDECESSOR, प्रेडिसर्स। या आप कह सकते हैं एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंटीडिसेंट। एंटीडिसेंट भी आप इसी सेंस में यूज करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और इससे एंसेस्टर की बात करें तो एक वर्ड और बन जाता है एंसेस्ट्री। ANCESTRY, एंसेस्ट्री। ये नाउन है और जिसका मतलब निकलता है वंशावली। एंसेस्ट्री हम किसके लिए यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं वंशावली के लिए। यानी ऑल पास्ट जनरेशंस क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं एंसेस्ट्री। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो एंटी की बात करें, जहां भी आए वहां बिफोर मतलब निकल के आता है, एंसेस्टर होता है पूर्वज, और एंसेस्ट्री होती है वंशावली। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स एक वर्ड निकलता है हमारे पास एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट की बात करें तो इसमें आपको जो रूट मिली वो मिली एंटी, यानी बिफोर, प्लस सीड यानी टू गो, और प्लस आपको यहां मिल गया एक सफिक्स जो है ENT। तो और वर्ड की नेचर की बात करें, वर्ड है यहां पर फ्रेंड्स नाउन। तो एंटीसीडेंट क्या होता है? अ थिंग या एन इवेंट दैट एग्जिस्ट बिफोर, an event that exists before another। एक ऐसी इवेंट जो किसी दूसरी इवेंट से पहले घटित हो जाए। तो इसके लिए आप हिंदी में वर्ड यूज करते हैं पूर्ववर्ती। जो पूर्ववर्ती है वो है एंटीसीडेंट। और इसी से एक वर्ड मिल जाता है फ्रेंड्स एंटीडेट। एंटीडेट, और एंटीडेट का मतलब है एंटी प्लस डेट। एंटी मीन्स बिफोर, यानी बिफोर डेट। और वर्ड ये भी क्या है फ्रेंड्स? नाउन है। बिफोर डेट यानी डेट से पहले, यानी डेट दैट इज अर्लियर देन द एक्चुअल डेट। डेट दैट इज अर्लियर देन द एक्चुअल डेट। और आप कह सकते हैं हिंदी में अगर आप कहें तो आप कहेंगे समय पूर्व। तो एंटीडेट क्या है? समय पूर्व है। और इसका एक सिनोनिम और मिल जाता है आपको फ्रेंड्स, प्रीडेट, समय पूर्व। क्लियर फ्रेंड्स? और इसी से एक वर्ड और बनता है, बड़ा कॉमन वर्ड है, जो है एंटी मैरिडियन। एंटी मैरिडियम। और एंटी मैरिडियम की बात करें, ये हम यूज़ करते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है हमारी AM, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं टाइम के लिए। और एंटी मैरिडियम की बात करें तो ये जो वर्ड है एंटी, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स बिफोर। और जो ये दूसरी रूट है मैरिडियम, इसका मतलब होता है नून। तो आप कह सकते हैं क्या मीनिंग निकल के रहा है इसका, कि बिफोर नून। और यानी आप कह सकते हैं दोपहर
से पहले। क्लियर फ्रेंड्स? तो वर्ड्स हमने सीखे, देखिए एंटीसीडेंट, एंटी यानी बिफोर, सीड मीन्स टू गो, और एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती, एंटीडेट यानी डेट से पूर्व यानी आप कह सकते हैं समय पूर्व, और एंटी मेरिडीम, ये क्या है, मेरिडीम है नून, तो यानी बिफोर नून, दोपहर से पहले, यानी दोपहर जो 12 बजे का टाइम होता है उससे पहले जितना भी टाइम होता है वो कहलाता है AM, एंटी मेरिडीम। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एंटीनेटल, ANTENATAL। और एंटीनेटल की बात करें तो एंटी प्लस NAT नेट, और नेट का मतलब होता है बर्थ, और प्लस AL। तो यहाँ ये जो वर्ड है, वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स नाउन। तो क्या हो गया, बिफोर बर्थ। तो एंटीनेटल क्या है, एंटीनेटल है एग्जिस्टिंग बिफोर बर्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आप कह सकते हैं जन्म पूर्व। क्या हिंदी निकल कर आई फ्रेंड्स इसकी, जन्म पूर्व। एंटीनेटल क्या होता है, जन्म पूर्व होता है, यानी एग्जिस्टिंग बिफोर बर्थ। कई बार क्या होता है, हमें जन्म लेने से पहले ही बच्चे में कोई बीमारी लग जाती है, तो वो कैसी बीमारी कहलाती है, एंटीनेटल डिजीज कहलाएगी, यानी जो बीमारी प्रेगनेंसी के दौरान ही बच्चे को लग जाए। क्लियर फ्रेंड्स? और नेक्स्ट वर्ड है एंटीरियर। और एंटीरियर की बात करें तो यहां पर रूट है एंटी प्लस RIOR, और इस एंटी का मतलब है बिफोर, और ये जो वर्ड है दूसरा RIOR, ये यूज करते हैं हम फ्रंट के लिए, यानी बिफोर फ्रंट। और बिफोर फ्रंट और वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स एडजेक्टिव। तो जो एंटीरियर है, एंटीरियर क्या है, एट और नियर द फ्रंट। क्लियर फ्रेंड्स? और यानी आप कह सकते हैं एंड एट और नियर द फ्रंट, यानी आगे का। जो आगे वाला भाग होता है किसी भी एनिमल में, किसी भी चीज़ में, किसी वस्तु में, वो क्या कहलाता है, एंटीरियर कहलाता है, यानी आगे का। और इसका ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं पोस्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। क्लियर फ्रेंड्स? तो वर्ड्स हमने सीखे एंटीनेटल यानी बिफोर, और नेट मीन्स यानी बर्थ। तो बिफोर बर्थ क्या कहलाता है, एंटीनेटल कहलाता है, और एंटीरियर कहलाता है जो फ्रंट है, बिफोर फ्रंट, यानी फ्रंट आगे वाला जो भाग होता है किसी का, वो एंटीरियर कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और रूट को एक्सप्लेन करते हुए, उससे मिलने वाले वर्ड्स बनाते हुए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।